आज की इस वीडियो में हम कुरान के बारे में बात करेंगे कि हमें कुरान से कितनी मोहब्बत है, हम कुरान के कितने करीब हैं। क्या कुरान हमें दिलो जान से अजीज़ है? क्या कुरान हमारे दिल की बहार है? क्या कुरान हमारे सीनों का नूर है? अगर है तो हम कुरान को समझने के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? कुरान एक ख़ास किताब है और जो इसको पढ़ता है वो भी ख़ास हो जाता है। ये ऐसी किताब है जो ख़ास फरिश्ते के ज़रिए एक ख़ास रात में एक ख़ास नबी पर नाजिल हुई है। अगर रूह बीमार हो तो कुरान से बेहतर कोई दवा नहीं। कभी कुरान ये सोच कर पढ़ा कि अल्लाह ने इसमें क्या फ़रमाया है? कभी गौर किया किस लिए पढ़ते हैं कुरान? किसी सूरत को कारोबार की तरक्की के लिए तो किसी को इम्तिहान में कामयाबी के लिए, कभी पैसों के उसूल के लिए तो कभी जीन भूत भगाने के लिए। कभी इसलिए भी इसे पढ़े कि अल्लाह को जान सके, इसके अहकामात पर गौर व फिक्र कर सके, खुद को पहचान सके, उसके मुताबिक ज़िंदगी ढाल सके और अपनी आखिरत को संवार सके। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो इंसानों से नहीं, कुरान से सीखो। कुरान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आपसे बात करता है और वो बात करता है जो आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है। ये उधर इधर की बातें नहीं करता, ये आपके हालात की बात करता है, आपकी मौजूदा ज़िंदगी की बात करता है। ये आपको बताता है कि आप अभी इस वक्त ज़िंदगी के जिस फेज़ से गुज़र रहे हैं उस फेज़ को कैसे हैंडल करना है। ये आपको सिखाता है कि अल्लाह को आपने अपनी दुआओं पर कैसे राज़ी करना है। ये आपको सिखाता है कि आपको अल्लाह को अपना दोस्त कैसे बनाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको दुनिया के साथ भी डील करना सिखाता है। आपको कैसे इंसानों को हैंडल करना है और आपको कैसे इंसानों के सामने अपनी बाउंड्री सेट करनी है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। ये तमाम बातें आपको कुरान सिखाता है और आप ये तब ही सीख सकते हैं जब आप इसके लफ्ज़ों के मायने पर गौर व फिक्र करते हैं, जब आप इसे समझ कर पढ़ते हैं, जब आप इसे सच्चे दिल से कबूल करते हैं। कुरान सिर्फ सवाब की हद तक पढ़ने के लिए आसमान से नहीं उतारा गया, कुरान को समझने के लिए उतारा गया, इससे हिदायत हासिल करने के लिए इसे हमें सौंपा गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को मौजज़ा कहा है और मौजज़े किन लोगों के लिए होते हैं? उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं और जो ईमान लाते हैं। और अक्ल रखने वाले और ईमान लाने वाले कभी भी कुरान को बस सवाब की हद तक पढ़ने के लिए महदूद नहीं करते, बल्कि वो तो इस पर गौर व फिक्र करते हैं, वो इस पर तदबीर करते हैं। फिर ही तो उन पर मसलहतों और हिकमतों की हकीकतें खिलना शुरू होती है। फिर ही तो इन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चलता है। फिर ही तो उनकी ज़िंदगियाँ बदलते हैं। ऐसे नहीं होते कि समंदर दो हिस्सों में बढ़ जाए या मछली के पेट में भी सांसों का सिलसिला चलता जाए। कुरान के मौजज़े आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू होते हैं। जब मुझे कुरान की समझ नहीं थी तब मुझे भी आपकी तरह लगता था कि मैं नहीं कुरान को समझ सकती, मैं नहीं इसकी गहराई में जा सकती और मेरे अंदर इतना हौसला और ताकत नहीं है कि मैं कुरान का इल्म अपने अंदर जज्ब कर सकूं। क्योंकि अल्लाह के अहकामात को पढ़ लेने के बाद इंसान पे ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। फिर उन अहकामात को सिर्फ पढ़कर छोड़ देना नहीं होता, बल्कि फिर उन अहकामात को अपनी ज़िंदगियों में लागू करना होता है, नहीं तो गिल्ट जीने नहीं देती। इस बात की गिल्ट कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी अपना गलत रास्ता नहीं बदल पा रही हूँ। हमारे जहनों में बस ये है कि कुरान बस जहन्नुम की बात है, कुरान बस अजाब की बात है। हम सोचने का मौका ही नहीं देते खुद को, हम खुद को बदलने की मोहलत ही नहीं देते। जबकि कुरान तो ऐसा नहीं है। कुरान हमें हमारे गुनाहों से आगाह भी करता है और हमें उन गुनाहों से बचने के तौर तरीके भी सिखाता है। कुरान हमें फ़ौरन से ये नहीं कह देते कि जाओ तुम तो हो ही जहन्नुम में। कुरान हमें अलर्ट करता है कि रुक जाओ, आगे जहन्नुम है और उस जहन्नुम से बचने का रास्ता तौबा है। और तौबा के लिए ये यकीन ज़रूरी है कि अल्लाह माफ़ करने वाला रहमान और रहीम है। सो तौबा कर लो, खुद को बदल लो।